ये है टाटा सियारा और इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नाम अपने आप में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं रह गया है। लेकिन कंफ्यूजन वहाँ शुरू होता है जब आपको अपने लिए बेस्ट वेरिएंट चूज़ करना होगा। तो मैं आपके लिए आज एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ। ये है एडवेंचर और ये है प्योर प्लस। तो आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है, दोनों वेरिएंट्स में फीचर्स में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस आएगा, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस कंपैरिजन की शुरुआत जो है वो हम करते हैं प्राइसिंग से। तो ये व्हाइट कलर के साथ आप जो देख रहे हैं व्हाइट सियारा है प्योर प्लस। वहीं अगर आप ये पेबल ग्रे देख रहे हैं तो ये है आपका एडवेंचर वेरिएंट। और दोनों ही वेरिएंट्स में एग्जैक्ट 50,000 रुपीज़ एक शोरूम का फ़र्क है। प्योर वेरिएंट आपको लगभग 16 लाख रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करता है। वहीं अगर आप एडवेंचर पर स्विच होते हैं तो ये 16,50,000 रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करता है। चाबी की बात करेंगे तो दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम की मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस और यहाँ फॉलो मी हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। हेडलैम्प्स की बात हो रही है तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको फ्रंट फेशिया में हार्डली ही कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, दो चीज़ों को छोड़कर। पहला है फॉग लैंप्स। यहाँ पर आप देखोगे तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए। और दूसरा, यहाँ कोई 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपको वो यहाँ पर एडवेंचर वेरिएंट के साथ मिलता है। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपको फिलहाल ऑफर नहीं किए गए हैं। बाकी इसके अलावा आपको हार्डली ही कोई डिफरेंस जो है वो फ्रंट फेशिया में देखने के लिए मिलता है। यानी फ्रंट में आपको 3 डिफरेंस मिलेंगे, एक 360 डिग्री कैमरा, फॉग लैंप्स और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऐड हो गए। अब साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एलॉय आपको जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। एग्जैक्टली सेम साइज है, एग्जैक्टली सेम डिजाइन है। 17 इंचेस के व्हील आपको दोनों ही वेरिएंट्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल 4 व्हील डिस्क इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर क्लाइडिंग्स वगैरह सब ग्लॉसी फिनिश के साथ हैं जो कि दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम मिलेंगी। 360 डिग्री कैमरा का डिफरेंस था तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा इस तरीके से मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे और फ्रेमलेस वाइपर्स जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्मार्ट डोर हैंडल्स जो कि एलईडी इंडिकेटर्स के साथ आएंगे। रूफ रिल्स जो है वो एक डिफरेंस आपको साइड प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेगा। आपको एग्जैक्ट रूफ रिल से कितना डिफरेंस पड़ रहा है गाड़ी की प्रेजेंस में आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए। अब मैं आपको ज़रा इधर स्विच करवा देता हूँ। यहाँ देखिए कि वाइट वाली जो आपकी प्योर प्लस है इस पर रूफ रिल्स नहीं आते, तो कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है एग्जैक्ट आपको यहाँ से उसका क्लियर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये सारी चीज़ें हैं। वाइपर जो है वो आपको इस तरीके से अंदर हिडन मिलता है। डिफॉगर्स वगैरह आते हैं। एलईडी में कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो आते हैं। नीचे सारी फिनिश आपको ग्लॉसी मिलती है। रिवर में 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। कैमरा है डेफिनेटली है। सियारा का आपको यहाँ पर बैज जो है एम्बलम वो आपको मिलेगा। सेम चीज़ अगर आप यहाँ स्विच होते हैं प्योर प्लस की तरफ तो आपको एग्जैक्टली रेयर प्रोफाइल सिमिलर मिलती है। कोई डिफरेंस आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना वगैरह जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर भी डिफॉगर्स हैं, वाइपर है, वॉशर है, तो सेम तरीके के आपको माउंट्स वगैरह जो हैं वो एग्जैक्टली सेम आपको मिलते हैं। तो उसके अलावा आपको इंटीरियर में अब डिफरेंस क्या मिलते हैं आपको वो चेक कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस वेरिएंट में लेके चलता हूँ जो कि है आपका एडवेंचर। एडवेंचर में जब आप स्विच होगे तो ये चेक करो। सबसे पहले तो ये कुछ फैब्रिक वगैरह यहाँ पर प्रॉपर यूज़ किया गया है। ये थोड़ा सा मेटल फिनिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप गाड़ी का हुड जो है वो अनलॉक कर पाएंगे स्पोर्ट्स मोड के लिए। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फैब्रिक वगैरह की सीट्स हैं और यहाँ इस तरीके से मैनुअल हाइट वगैरह का प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है। एक बार कार का इग्निशन जो है वो मैं ऑन करता हूँ। एक डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो है ये, यहाँ आपको इस 7 इंच का डिजिटल स्क्रीन जो है, डिजिटल कॉकपिट वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ कैमरा वगैरह की क्वालिटी वगैरह वो सब कुछ आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। ये सब कुछ आपको टच पैनल जो है वो यहाँ पर मिलता है। ऑटो एसी है जो कि आपको डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिलेगा। क्वालिटी वगैरह पूरी तरीके से इम्प्रेसिव है। तो टाटा इस मामले में वाकई आपको एक अच्छी क्वालिटी इस प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ब्लैक सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। ये जो आप फिनिश देख रहे हैं ग्रे कलर के साथ, ये भी सब कुछ हार्ड प्लास्टिक
प्लास्टिक का पैनल है, यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। कंट्रोल्स आपको सारे टच बेस मिलते हैं। 45 वॉट एक सी टाइप आपको पास यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, एक नॉर्मल यूएसबी टाइप ए है। इधर आपको इस तरीके से पैड्स वगैरह रबर वगैरह के यूज़ किए गए हैं। यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हैं लोकेशन वगैरह के, लेकिन ये किस चीज़ की लोकेशन है पता नहीं, शायद मे बी टाटा प्लांट वगैरह या जहाँ सियारा वगैरह इनकी बनी है, टेस्टिंग हुई, कुछ वैसा होगा। यहाँ पर लेदर रैप्ड आपको गियर नॉब मिलेगा, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्रूज वगैरह सब कुछ दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह आते हैं। ऑटो आपके पास यहाँ पर वाइपर्स जो है यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। कैबिन की लाइट्स वगैरह प्रॉपर एलईडी में आपको यहाँ पर मिलती हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको यहाँ मिलेगा। वाइजर्स वगैरह की काफ़ी स्टडी क्वालिटी है और बेस वेरिएंट से ही ऐसे 8 वे एडजस्टेबल विद वैनिटी मिरर आपको इसके प्रॉपर वाइजर्स जो है वो इस तरीके से मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है, बहुत ही सही चीज़। यहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह की हाइट प्रॉपर एडजस्टेबल है। हाँ, ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ जो है वो यहाँ पर मिलती है। काफ़ी बड़ा ह्यूज पोर्शन है जो ये खुलता है, लेकिन सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ चलती गाड़ी में तो इससे बाहर निकलने का कभी भी मत सोचना। कोई निकलता है बुरा लग सकता है, लेकिन टोक देना कि भाई आजा अंदर। फिलहाल यहाँ प्रॉपर आर्मरेस्ट स्लाइडेबल है और इधर चेक करोगे तो बढ़िया आपको इस तरीके से कप होल्डर्स वगैरह जो मतलब कप होल्डर्स क्या मतलब थोड़ा स्टोरेज जो है वो आपके पास रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं एक बार इग्निशन जो है वो यहाँ से इसका ऑफ करता हूँ। पहले आपको सेकंड रो भी चेक करा देता हूँ, फिर मैं चलूँगा प्योर प्लस की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की फिनिशिंग वगैरह आपको डोर्स पर मिलती है। ये शेड्स इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। मैगजीन पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। सीट्स में अगर आप देखो तो ये पूरी बेंच फोल्डिंग है, यानी 60-40 स्प्लिट नहीं आता। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वगैरह वो सब आते हैं और 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रेयर में AC वेंट्स आएंगे, एक 65 वाट के आपके पास, दो आपके, हाँ दोनों ही आपको 65 वाट के यहाँ पर C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। चलो जी, अब कहाँ पर बात आई, अब बात आती है आपके इस प्योर प्लस वेरिएंट के लिए। तो प्योर प्लस में क्या कुछ है, रिक्वेस्ट सेंसर तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपको डिफरेंस है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ एक एक करके। यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा इसमें। सबसे पहले तो ये आप सामने अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये लगभग 4 इंच का है। वहाँ प्रॉपर आपको डिजिटल मिलता है 7 इंच का। उसके बाद यहाँ कोई 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको नहीं दिया गया, हालांकि इसमें भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर लेदर रैप नहीं दिया गया। उसके बाद गियर नॉब आपको वो लेदर रैप नहीं दिया गया। बाकी फीचर्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ सेम मिलेंगे। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको सेम तरीके की फील देगा। सनरूफ वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर भी मिल जाता है। वाइजर्स वगैरह सेम तरीके के आपको एग्जैक्टली इसके बेस वेरिएंट से दिए गए हैं। ये सब चीज़ें हो गई। हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मिलेगा। सेकंड रो में अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ भी आपको एग्जैक्टली सब कुछ सिमिलर, कुछ भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कोई 60-40 स्प्लिट वगैरह नहीं दिया गया। अब आपको बूट स्पेस एक बार ऐसे ही राउंड फिगर के लिए मतलब एक आइडिया हो जाएगा आपको, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरी वीडियोस पर ना स्विच करना पड़े। लगभग 622 लीटर का आपके पास बूट स्पेस है, काफ़ी ह्यूज है। ये पोर्शन आप देख लीजिए कितना किस हिसाब से खुल रहा है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, 6 फीट के आसपास है, तो हो सकता है कि आपका हेड या जो हमारे भाई मतलब वो पगड़ी बांधते हैं तो वो आपका सिर ऊपर लग सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो उसके साथ देखना पड़ेगा अपनी हाइट के हिसाब से। बाकी मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे को फिलहाल कोई इशू यहाँ पर नहीं आ रहा। ऊपर मार्जिन अभी काफ़ी है। यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल है, आप इसे ईजिली क्लोज कर पाएंगे। पावर टेल गेट दोनों में से किसी में नहीं आता। 12V का सॉकेट जो है वो ज़रूर आएगा और ये 3 kg के इस तरीके से हैंगर हुक्स वगैरह वो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। चलिए, ये सब बात हो गई। तो और गाड़ी में क्या बचा, इंजन वगैरह मतलब सेम ही है, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो डीजल हैं। एक बार कार के फ्रंट फेशिया की ओर चल लेते हैं हम ऐसे घूमते घूमते। मैंने जो आपको प्राइसिंग बताई थी वो डीजल इंजन की ही थी, डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैंने कंपैरिजन भी, प्राइस डिफरेंस भी जो है वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से ही बताया कि 50,000 रुपीज़। आप 50,000 रुपीज़ में देखो, एक राउंड फिगर आप पकड़ो कि आपको क्या एक्स्ट्रा मिला। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऐड हो गए, फॉग लैंप्स ऐड हो गए, 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया, पार्सल शेल्फ जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई, और आपको एक रूफ रेल्स जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई। तो उस हिसाब से देखो आप तो ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं वो आपको एक तरीके से वर्थ फील होती हैं। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह चाहिए तो ये वेरिएंट डेफिनेटली आपके लिए। अगर आप सोचते हैं कि 360 डिग्री कैमरा की मुझे नीड नहीं है, तो उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर नहीं है जो आप नहीं करा सकते, तो फिर आप इस लोअर वेरिएंट के लिए भी डेफिनेटली जा सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।